हेलो, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मेरे चैनल का नाम है एट द स्टूडेंट्स गाइडर। मैंने ये नाम थोड़ा सा बदल दिया, पहले द राइट इंफॉर्मेशन नाम से था। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जो भी इस वीडियो को देखे मेरे, वो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएं और जो भी देखे वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि एक सच बात जो पढ़ने वाला बंदा जानता है या वो फेस कर रहा है वो समझ पाए। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और कमेंट कीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट करने के लिए यूट्यूब पे इसलिए लोग बताते हैं क्योंकि जितना आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, यूट्यूब उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक अपने आप ही पहुंचा देता है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले एक छोटा सा मुद्दा जो मैंने एक शॉर्ट में भी बताया है, शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, एक छोटा सा मुद्दा यह है कि पानी की किल्लत, देश में पानी की किल्लत, देश में पानी की किल्लत इस कदर बढ़ गई है जिसका हम अभी से अनुमान लगाएं तो आगे 10 साल या 20 साल के बाद शायद जो हम लोग यूज कर रहे हैं आराम से हम लोगों को भी भागना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि ये अपने ही घर से नहीं, मतलब जो गांधी जी नहीं कहते थे कि दूसरों को उपदेश देने से पहले हम खुद पे ही उसको यूज करके देखते हैं। नहीं, मतलब वो दूसरों को कुछ भी बताने से पहले खुद पे ही यूज करके खुद देख लेते थे। ठीक है, तो मतलब ये है कि अपने घर में जैसे लोगों के यहाँ समरसेबल लगे हुए हैं या टंकी वगैरह जो भी है, पानी इतना खर्च कर लेते हैं। जैसे जैसे जिनके घर में जो वो वॉश बेसिन लगा हुआ है ना, तो वॉश बेसिन को ऐसे पूरा खोल देते हैं। ठीक है, हाथ धोने के लिए सिर्फ ऐसे खोलते हैं, एक बार हाथ ऐसे धो लेते हैं। ठीक, धो लिया, फिर उनको साबुन, वो चल रहा है पानी पूरा फुल, वो भी खुला हुआ, ऐसे साबुन लगाते हैं। साबुन जब तक आराम से लगाते रहते वो कम से कम 20 या 10 ग्लास पानी वो फिक्स मतलब चला जा चुका होता है, जिसका कोई यूज नहीं हो पाया है। ठीक है, आराम से साबुन लगा लिया हर जगह पे, फिर उसको धोते हैं बिल्कुल फुल पानी से। ठीक है, और यही पानी वो कम से कम सिर्फ हाथ धोने में 30-40 ग्लास, मतलब 2-4 लीटर, 2 लीटर तो एक 2 लीटर तो मान लो खत्म कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ हाथ धोने में। और वही अगर पानी ना हो या घर का मोटर खराब हो या लाइट ना आती हो उस जगह पे, ठीक है, तो वो बाहर से पानी लाता है, तो वो 1 लीटर में पूरे घर वाले अच्छी तरह से हाथ पैर धो लेंगे। उनको तब पता चलता है कि पानी नहीं, थोड़ा कम यूज कीजिए। तो सबसे पहले ये कि जब आपके पास पानी है ना, तब से ही शुरुआत कीजिए कि कम से कम ही यूज करना है। जो गंदा पानी है उसको उस चीज के लिए, जो हम लोग नहीं अपने लोग अपने अपनी मतलब जहां पे नहीं कूड़ा वूड़ा फेंकना होता है वहां पे चला देते हैं, ऐसे नहीं, वो चला के पाइप, ताकि कूड़ा निकल जाए। ठीक है, सब चला के वो ढेर सारा पानी खिंचता रहता है और जो दूर कर देते हैं। तो एक टब में पानी गंदा वाला आप रख सकते हैं, जैसे जापानी लोग यही काम करते हैं। ठीक है, वो गंदा पानी भी अलग रखते हैं ताकि वो दूसरी चीज में काम आ जाए। वो उसको अलग स्टोर कीजिए ताकि वो एकदम से बिल्कुल पूरी धार से नहीं फेंके, तो वो आपके उस काम में आ जाए। दूसरी बात ये कि आपने भी वीडियोस देखी होंगी, कुछ कुछ वीडियो देखे होंगे, जैसे दिल्ली का ले लो, गुजरात का ले लो, या ऐसे वैसे बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। बहुत दूर से लोग पानी लेने जाते हैं, एक घड़ा या एक बाल्टी लेकर फिर आते हैं और तब जाके पीते हैं, और हम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो पानी की सबसे पहले कदर करें। दूसरी बात यह है कि जैसे अपने हरदीप सिंह पुरी गैस और ऑयल के लिए वो मिनिस्टर हैं, मगर उनकी भूमिका निभा रहे हैं मेरे हिसाब से नितिन गडकरी जी, जो कि परिवहन मंत्री हैं, जो 20% एथेनॉल मिलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं क्या, मतलब हो रहा है। हम लोगों को जो तेल मिलता है ना, उसमें एथेनॉल 20% ऑलरेडी मिला हुआ मिलता है, जिनसे हम लोगों की गाड़ियां, इंजन वगैरह सब आगे धीरे धीरे खराब हो जाएंगे
और हम लोगों को ही झेलना पड़ेगा। इतना मिलाने के बाद भी हम लोगों को महंगा मिलता है तेल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 80% मिलाने की बात कर रहे हैं, 85% मिलाने की बात कर रहे हैं, 100% मिलाने की बात कर रहे हैं। मतलब हम, उनका कहना यह है कि हमने इतना इजाद कर लिया है, ठीक है, कि हम ऐसी गाड़ियां बना देंगे वो सब ये झेल ले जाएंगे, ठीक है। फिर भी नहीं कम हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है, मैं ऊपर ऊपर से बताऊं, 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कम से कम मतलब वहां तक पहुंचने के लिए या किसी भी जरिए से एक एथेनॉल अगर बनाया जाए लीटर, तो 10,000 लीटर जब यूज होगा ना, किसी भी तरीके से, बहुत से तरीके हैं एथेनॉल बनाने के लिए, 10,000 लीटर पानी यूज होगा तब 1 लीटर एथेनॉल बनेगा। आप सोचिए, ठीक है, ये ठीक है या नहीं ठीक है, आप खुद सोचिए। ये एथेनॉल मिलाना और जो है दूसरे देशों में जाना और जो है नहीं उल्टी सीधे चीजें करना, ठीक है, लोगों को मतलब सिर्फ लोगों का दिमाग ही भटकाना है कुल मिला के, सही मुद्दों से। जैसे पेपर लीक हो रहा है, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। इतने मतलब शर्म नहीं आ रही है मिनिस्टर साहब को कि वो कुछ भी ये बोले कि हाँ ये गलती हुई, ऐसा नहीं होता था, अब या तो नहीं होगी। मतलब इतना एटीट्यूड है उनके पास, उनके अंदर इतना एटीट्यूड है, वो इन चीजों में बात भी नहीं कर रहे हैं। वो इस्तीफा देने की तो बात ही अलग है। हमारे वो अभिजीत दीप के भैया जो 7-8 दिन से दिल्ली में जंतर मंतर पे जो है नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूं मगर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं वीडियो के माध्यम से उनके साथ में अपने आप को जोड़ने के लिए कह रहा हूं, ठीक है भैया, मैं आपके साथ हूं, ठीक है, मेरे जैसे आप लोगों के साथ में और हैं। मैं सबसे सिफारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो बनाएं और उनके लिए भेजें, ठीक है। हमको रिजाइन चाहिए, मगर रिजाइन देने से क्या ये लीक वीक ठीक हो जाएगा क्या? रिजाइन नहीं चाहिए या रिजाइन चाहिए भी, ठीक है, क्योंकि अपने होम मिनिस्टर है वो सिक्योरिटी मिनिस्टर क्या है वो राजनाथ सिंह है ना, रक्षा मंत्री, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि जो है हमारी पार्टी वो नहीं है जो इस्तीफा देती है, ठीक है। मतलब एटीट्यूड देखिए आप, ये एटीट्यूड चल रहा है कि जो है हमारी वो पार्टी नहीं है जो इस्तीफा देती है। मतलब मैंने या आपने भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि बहुत से लोगों को इतना क्रिटिसाइज किया गया किसी भी चीज के लिए कि उन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया कि जो है अब आगे जो है कुछ खल ना पैदा हो, ताकि जनता जो है, जो आक्रोश है जनता के अंदर, वो खत्म हो जाए। मगर इनके अंदर एक एटीट्यूड है कि ये छोड़ नहीं रहे पद। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये एक कि आप अगली बार जब भी जो है किसी भी जो है कैंडिडेट को अगर जो है वोट देने जाएं, तो सबसे पहले 1 दिन या 2 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए उसके बारे में जो है जाने पहचाने कि वो किस टाइप का है बंदा, उसके ऊपर क्या क्या केस चल रहे हैं, क्या क्या वो चीज करके आया है, कैसे वो चलाता है, कैसे लोगों से पेश आता है, बात कैसे करता है, वादे पूरे करता है या नहीं करता है, या बात का पक्का है कि नहीं पक्का है। तो सोच समझ के वोट दीजिए। मैं इस फेवर में भी नहीं हूं कि ये पार्टी बदल जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि पार्टियां जो है चेंज होते रहे, आए दिन चेंज होते रहे, वो जीते ये जीते वो जीते ये जीते, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सोशल मीडिया हो गया है कि हम लोगों को पता चल जाता है कि जो है पेपर लीक हो गया है। पहले भी होते होंगे, नहीं पता चलता होगा, ठीक है, अब पता चल जाता है। इन लोगों का ये कहना है ना कि जो है पहले भी लीक होते थे, ठीक है, पहले नहीं पता चलता था ना, पहले लीक होते थे तो मतलब आप भी लीक करेंगे, मतलब ये है क्या? पहले लीक होते थे, ठीक है, मान लिया लीक होते थे, तो आप आइए, आप उसको बंद कीजिए ना, लीक ना होने दीजिए। 1.5 साल या 2 साल हो गए मुझे जो है एसएससी की मैं तैयारी करता था उसको छोड़ने के, ठीक है। उसमें बहुत से कारण हैं, जिसमें से एक ये है कि जो है एजेंसी चेंज हो जाना, ठीक है, जो कि अच्छी तरह से जो एग्जाम नहीं करा रही है। उसमें खूब शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं, खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं, ठीक है, कि उसमें जो यहाँ धांधली कराई वहां धांधली कराई, ऐसे जो है मतलब नहीं, पेपर जो है मतलब स्क्रीनशॉट जो है बिके हैं, टेलीग्राम पे पेपर बिका है 35 लाख में, 35,000 में, 50,000, 35,000, 50,000 में, ऐसे, ठीक है। तो उनको उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कि नहीं हमने ये चेक किया है, बस हवाई बातें होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहब, वो तो उनका तो अलग ही जलवा है।
वो तो अलग ही जो है, मतलब कहते हैं कि जो है सब चीज ठीक चल रहा है, तो सब चीज ठीक चल रहा है तो फिर क्यों इतना ये जो है हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो है सिलेक्शन नहीं दे रहे हैं। एक तो पता नहीं बैंक इतना अच्छा, एक हिसाब से अच्छा है बैंक, वो वेटिंग लिस्ट क्यों जारी कर देता है, वो वेटिंग लिस्ट क्यों जारी कर देता है ये बताइए आप, और आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। वो वेटिंग लिस्ट इसलिए जारी कर देता है, वो अपने पैसे बचाता है, वो फीस ज्यादा ले लेता है, मैं मानता हूं अच्छी बात है, मगर उसका मैंने अभी तक नहीं सुना है कि उसका पेपर आईबीपीएस का पेपर कहीं लीक हुआ हो। ठीक है, उसका आराम से हो जाता है, टप पूछता है, अच्छी तरह से पूछता है, वैसे ही क्वेश्चन पूछता है जैसे वो पूछता आ रहा है, अंडरस्टैंड कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, और लोग जो कैपेबल होते हैं सिर्फ वही कर पाते हैं। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट भी लाना चाहिए, क्योंकि हर बार जैसे 10,000 वैकेंसी निकली तो 2-3 हजार रुपए 2,000 वैकेंसी ऐसे ही चली जाती है, क्योंकि बहुत लोग जब तक रिजल्ट आता है, जब तक दूसरे लोग किसी में ज्वाइन कर लेते हैं या वो सेलेक्ट भी हो गए हैं तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं, दूरियों की वजह से या उनके उनके हिसाब से, क्योंकि बहुत से ऐसे महारथी पढ़े हैं। ठीक है, उनको उनको बहुत महारत हासिल है पढ़ने में। ठीक है, वो सोचते हैं कि नहीं मैं ये नहीं लूंगा, मैं अगली बार जो तैयारी करके पास वाला लूंगा। ठीक है, वो नहीं ज्वाइन करते हैं, वो वाली वैकेंसी चली जाती है, और जो 1-2 नंबर से 3 नंबर से आधे नंबर से रह जाता है, ठीक है, उसको नहीं नौकरी मिलती है। तो वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए। अगर एक की भी आप वेटिंग लिस्ट में जो है नौकरी लगा देते हैं, पता है एक की नौकरी लगने से पूरा परिवार जो है संभल जाता है, और वो बंदा खुद समझ जाता है और दूसरों को भी संभाल सकता है। ये चीजें वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, और जो है फेयर एग्जाम होना ही चाहिए। ठीक है, और या तो फिर आप अगर ये नहीं कर सकते हैं तो पता है, जैसे हम रात दिन पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है ये सुनकर कि जो है एग्जाम लीक हो गया है। या तो आप एक स्ट्रेटजी अपनाएं कि लीक करेंगे हम, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, आप लीक कीजिए, ठीक है, 10,000 में से 1-2 हजार आप जो है अपने चहेतों को देना चाहते हैं, पैसों से आप दीजिए, मगर इस स्ट्रेटेजी से दीजिए कि हम लोगों को पता ना चले, क्योंकि धक्का लगता है बहुत। ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगता कि पढ़ें तो क्यों पढ़ें, जब पैसे से ही बिक रही हैं तो हम क्यों पढ़ें, रात दिन कैसे क्यों खराब कर रहे हैं यार, समझ में नहीं आता है। तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीजें जो है, जैसे चुनाव होता है हमारे इंडिया में, हर चीज एवरीथिंग इज फिक्स्ड, प्री प्री प्लान होता है सब चीज। ठीक है, कि इस दिन जो चुनाव होना है, इतने फेज में होना है, इस दिन रिजल्ट आना है, वो हो जाता है। ऐसे ही एग्जाम का क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, वो तो पूरे इंडिया का हो जाता है, ये एक स्टेट का नहीं हो पाता है, या वो तो पूरे इंडिया के 140 करोड़ लोग जिसमें रहते हैं, उसमें माना सही 100 करोड़ लोग देते हैं वो आपसे जो है बिल्कुल फिक्स हो जाता है टाइम में। और जिसमें जो है मतलब 50 लाख लोग बहुत ज्यादा अगर ले लें तो 1 करोड़ लोग नहीं मतलब पेपर देते हैं, आप वो क्यों नहीं फिक्स करवा रहे हैं, एक टाइम लिमिट क्यों नहीं सेट कर पा रहे हैं कि हाँ ठीक हम इस तारीख से एग्जाम लेंगे और यहां तक फाइनल आ जाएगा रिजल्ट, तो बंदा वैसे ही तैयारी कर रात दिन, ठीक है, वो ले ले। ठीक है, और दूसरी चीज, आजकल जो है यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बहुत बन गए हैं। ठीक है, अगर यूट्यूब क्रिएटर लोग सभी बन जाएंगे तो ये दूसरी चीजें कौन करेगा, जैसे ये घर बनाना, मजदूरी करना, पानी भरना या सफाई करना, कूड़ा करकट बीनना है, रोड साफ करना है, ये पुलिस वाले जो होते हैं अपने भाई लोग, ये हैं जो जो प्रशासन में है वो हैं सब, फिर सब लोग यूट्यूब ही बनाने लगे ना, घर में बैठकर आराम से एसी में बनाओ, बस लोग देख रहे हैं, हंसी मजाक देख रहे हैं बस उसमें। और एक तो शॉर्ट वाला जो है सिस्टम चालू हो गया है, मैं जैसे अभी आधे घंटे का या 15 मिनट का वीडियो बनाऊं तो लोगों को 15 मिनट सिर्फ देखते ही उनको उलझन हो जाएगी, वो नहीं देखेंगे मेरा वीडियो। ठीक है, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को समझिए। एक मैं साधारण से अपने कैमरे से बना रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है पॉडकास्ट में जो आते हैं वायरल होते हुए लोग, वो ज्यादा पसंद होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपना कमा रही हैं। ठीक है, आप मुझे भी कह सकते हैं कि मेरा जो है चल जाएगा, शायद मैं भी कमाने लगूंगा, मगर मुझे ये नहीं जरूरत है। ठीक है, मुझे जरूरत है मेरी एक नौकरी लग जाए, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना सालों साल, पहले सबसे मुझे एक नौकरी चाहिए, कम से कम उन लोगों को मैं बता सकूं जो मेरे मोहल्ले में रहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं नौकरी बहुत आसानी से नहीं यार, पैसे लगते हैं, ऐसे नहीं मिलती है, पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता है पढ़ाई का फायदा यार, मैं आज यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, ये पढ़ाई का ही फायदा है।
अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती तो मैं नहीं बोल पाता इतनी बातें, इतने मेरे पास जो है शब्द या इतने फैक्ट्स नहीं होते। ठीक है, मैंने कुछ अभी थोड़े से ही बताए हैं। मैं प्रॉपर फैक्ट्स के साथ में भी आपके सामने जो है वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप खुद जो है अचंभित हो जाएंगे। जैसे मैं छोटा सा जो है एक छोटी सी चीज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप सोचिए, जैसे यूपी में लेखपाल पेपर लीक हो गया, मेरी तैयारी अच्छी थी, मेरा पेपर बरेली में लगा था। हम लोग पहुंचे 5-6 दोस्त एक दोस्त के कमरे पे। वहां पे दो दोस्त बात कर रहे हैं कि यार पिछली बार जो है लेखपाल वाली वैकेंसियां जो है 12-12 लाख में बिकी थी और इस बार जो है 25 लाख रुपए में बिक रही है यार। ठीक है, मेरी तैयारी ठीक थी, बहुत ठीक नहीं थी, मैं कह रहा हूँ जो वो सही बता रहा हूँ, नहीं ठीक थी उस टाइम। ठीक है, मैं जो है घर में प्रॉब्लम थी तो मैं पढ़ नहीं पाया था। ठीक है, वो मुझे सुन के थोड़ा सा नहीं, मतलब एक मनोबल टूट ऐसा गया कि यार मतलब पैसों से खरीदी जा रही है, मतलब मेरे 8 महीने या 6 महीने का, या मेरे जैसे लोग जो पढ़ रहे हैं रातों दिन, उनका क्या मतलब है यार पढ़ने का, बताएं? कोई मतलब है? रात दिन एक कर दे कोई एकदम से 25 लाख रुपए भर के वो ऐसे चला जाए बिना पढ़ा लिखा, वो सेलेक्ट हो जाए, वो फिर खुद धांधली करे। ठीक है, मैंने उस दिन कैलकुलेट किया कि 1000 वैकेंसी अगर चुराई गई, 8,000 में से 1000 वैकेंसी चुराई गई और 25-25 लाख रुपए लोगों से लिए गए। ओके, तो टोटल मैंने कैलकुलेट किया कि 2 अरब 50 करोड़ रुपए उन लोगों के पास जमा हो गए। ठीक है, और 2 अरब 50 करोड़ रुपए इतना होता है पैसा कि जो 1000 लोगों से लिए हैं ना, उनको आप पर मंथ 40,000 रुपए अगर देंगे तो 12 चौक 48, मतलब 4,80,000 रुपए एक साल में आप उनको देंगे। ठीक है, सैलरी के तौर पर मैंने 5 लाख ले लिए, मतलब एक आदमी को 5 लाख रुपए एक साल में दिए जाएंगे। ठीक, तो 5 साल में 25 लाख रुपए उसको दे दिए जाएंगे, मतलब 1000 लोगों से जो उन लोगों ने पैसा लिया है 2 अरब 50 करोड़ रुपए, उन्हीं लोगों को 5 साल तक उन्हीं लोगों को उन्हीं के पैसे वापस किए जाएंगे। तो फिर करप्शन कैसे रुकेगा? वो क्यों नहीं करेगा करप्शन? क्योंकि उसने 25 लाख रुपए दिए हैं ना, वो करप्शन की ओर जाएगा, लोगों के काम में देरी करेगा ताकि लोग मुझसे कहें कि पैसे ले लो साहब, मैं कर दूं। हैं, क्यों नहीं करेगा वो? आप इन चीजों पे क्यों नहीं देखते हैं? ऐसे देश नहीं आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही विकसित वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऐसे ही नहीं हैं। उन्होंने इन चीजों पे ध्यान दिया है कि किन चीजों को देखना है, ठीक है, किन चीजों को नहीं देखना है। और आप जो है बस मुंह से ही शब्द निकलता है वो धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर मुंह से ही पहला ही शब्द यही निकलता है। पता नहीं क्या यार, कुछ है ही नहीं इसके आगे। मेरे दोस्त हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरे दोस्त हिंदू हैं, साथ में पढ़ा हूँ, बहुत से मेरे साथ रहते हैं दोस्त, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है क्या सही क्या गलत है। क्योंकि इस सरकार का एक एजेंडा ये है, क्योंकि उनको पता है कि पढ़े लिखों से मैं नहीं जीतता हूं, अनपढ़ लोगों से जीतता हूं। तो सिर्फ ये उन लोगों को धर्म में फंसाए रहते हैं, जो कि वो आसानी से फंस जाते हैं। ठीक है, उनको फंसाकर उन्हीं से वोट लेकर, ठीक है, और जीत जाना, ठीक, आराम से जीत जाना और जो है सत्ता पा लेना और अपने मन की करना, ये सब चीज चल रहा है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन का बटन है उसको दबाइए। ठीक है, और अगर मेरा नाम सर्च करना हो तो द स्टूडेंट्स गाइडर नाम से मेरा चैनल है, उसको खोजकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो भी ये वीडियो देखे वो ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचाए, और जो पढ़ने वाले मेरे भाई हैं, ठीक है, मैं अपने आप को युवा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं 30 साल का हो गया हूं, मैं युवा नहीं रहा हूं। अब पढ़ते पढ़ते मुझे घिन आने लगी है थोड़ी सी खुद से। मैं पेपर देने जाता हूं तो किसी से बताता नहीं हूं कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना बताते बताते। अब जाता हूं निकलते हुए क्या थोड़ा काम से जा रहा हूं, ऐसे जाना पड़ता है, शर्म आती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, और जो भाई लोग मेरे जैसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं
या करना चाहते हैं, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार छोड़ा पकड़ा, वो मेरी भी गलती हुई, ठीक है, मैंने छोड़ पकड़ के तैयारी की, नहीं तो मेरा बहुत पहले का हो जाता, ठीक है। क्योंकि इस वक्त अगर नौकरी पाना है, गवर्नमेंट नौकरी पाना है, तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको हीरो बनना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कैसे जो है आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। ये सालों का प्रोसेस नहीं है, हार्डली 1 साल, बहुत ज्यादा जब लगे तो 1 साल, ठीक है। एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, वो मैं सब चीज बताऊंगा, क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, खुद को कैसे मेंटेन करना होता है, कैसे इतने अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। जैसे मैंने यूपी के जूनियर असिस्टेंट में 92 नंबर लाए हैं, मैंने 92 नंबर। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मेरे पापा का नाम मोहम्मद इलियास है, ठीक है। मगर कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि दो क्वेश्चन जो है इन्होंने अपने आप ही जो है गलत कर दिए, जो कि आप प्रसाद हमेशा पढ़ते होंगे, प्रसाद ही पढ़ते हैं, तो प्रसाद लोगों ने लगाया, इन्होंने उसको हटा दिया है आयोग ने, इनमें से कोई नहीं वाला दे दिया है। और एक आपने पढ़ा होगा वो एक और है क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, 2 क्वेश्चन है जिसमें जो है कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है। मतलब 2 गलत कर दिए हैं मेरे जैसे लोगों ने, जिन्होंने सही से अटेम्प्ट किया था, ठीक है। वो मेरे 2 गलत हुए, 2 नंबर वो गए, और आधा नंबर और चला गया, क्योंकि जो 1/4 माइनस मार्किंग होती है, तो आधा नंबर और चला गया, तो 92 थे, 90 नंबर रह गए, ठीक है। तो मैंने वो कैसे गेन किए, भले ही वो सरल पेपर था, मैंने कैसे वो पेपर दिया मुझे पता है, क्योंकि सरल पेपर था, तो सरल पेपर देने में भी लोग जो है बहुत सी गलतियां करते हैं, ठीक है। आप अगर कमेंट करेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मैं आराम से बता सकता हूं। और मैं इवन में अपना मोबाइल नंबर भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए, 8090393543। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 8090393543। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट में कॉल भी उठा सकता हूं आपका, बस बता दीजिए कि मुझे स्ट्रेटेजी चाहिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं बनना चाहता हूं यूट्यूब में, ठीक है। मुझे नौकरी लेनी है, और जो है जो बहुत परेशान बच्चे हैं, पढ़ने वाले मेरे भाई हैं, उन लोगों को अच्छे से बताना है, ठीक है, कि क्या अपनाना है, क्या नहीं अपनाना है, कौन सी किताबें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, किस किस एनवायरनमेंट में अपने आप को जो है एडजस्टेबल बनाना है, ठीक है। सब चीज़ मुझे पता हो चुका है इतने दिनों में, तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो ठीक है। अब लंबा वीडियो हो गया है, फिर जो है मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है, जरा सा भी कोई बात जो है अच्छी सी लगी हुई हो, ठीक है, तो मुझे जो है कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों तक इसको जो है शेयर करें मेरे वीडियो को, ताकि वो लोग भी मुझसे जुड़ जाएं, ठीक है, अच्छे से चीज़ें समझ पाएं। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, चलते हैं, फिर मिलते हैं।